अगर मानव का शरीर मिला है, प्राप्त हुआ है, तो मनुष्य का शरीर मिलने के बाद, मानव का शरीर प्राप्त होने के बाद सबसे मूल अगर कुछ है तो वो भगवान का भजन है, भगवान की भक्ति है। और यदि 84 लाख योनियां काटने के बाद में 84 लाख योनियां काटने के बाद भी अगर मनुष्य का शरीर मिल गया और उसको हमने भगवान के स्मरण में, भगवान की भक्ति में, भगवान के नाम जाप में, भगवान के कीर्तन में नहीं लगाया तो ये मानव का शरीर बेकार है। फिर इस शरीर की कोई मूलता नहीं है, इस शरीर का कोई महत्व नहीं है। फिर एक बात अपने जीवन में हमेशा उतार कर रखिए, अपने जीवन में एक बात को हमेशा उतार कर रखो कि 2 कारणों से मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। इस मानव शरीर को प्राप्त करने का 2 कारण हैं। एक, हम जो पूर्व में कर्म कर कर आए हैं उसका भोग भोगने के लिए, पूर्व का जो हमने कर्म किया है उस कर्म का भोग भोगने के लिए ये मानव का शरीर मिला है। और दूसरा, मानव का शरीर मिला है भगवान का भजन करने के लिए। भजन करते करते हमें कर्म का भोग भोगना है। भजन को करते करते हमें कर्म के भोग को भोगना है। तो भजन करते करते कर्म का भोग क्यों भोगना है? शिव महापुराण की कथा कहती है हम जितना जितना भजन करते जाते हैं कर्म का भोग हमें बहुत कुछ भोगना रहता है, पर हमारे को काल भी आता है, बहुत तकलीफें भी आती हैं, कष्ट भी आता है, रोग भी आता है, बीमारी भी आती है, पर कर्म का भोग भोगते भोगते जब हमारी भजन की मात्रा बढ़ जाती है, हम भजन को जब बढ़ा देते हैं, स्मरण को बढ़ा देते हैं, भगवान की भक्ति को बढ़ा देते हैं, तो हमारा जो पूर्व का कर्म का भोग हमको जो भोगना रहता है वो धीरे 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 वो कम होते चले जाता है और हम भगवान की शरणागति की ओर बढ़ते चले जाते हैं। डीले कम करो थोड़ा, भगवान की शरणागति की ओर हम बढ़ते चले जाते हैं। कर्म भोगो, साथ में भजन भी करो। मिला है शरीर, बड़ी मुश्किल से मिला है,